कलर थेरेपी, जो कलर के द्वारा शारीरिक स्वस्थ को स्वस्थ किया जाता है, शारीरिक स्वस्थता के लिए बहुत ही अच्छा है। जिस प्रकार से हमारे शरीर में पित्त बढ़ गया है, तो आप देखिए ये मैंने हरा कलर का डॉट लगा रखा है, एक ये छोटा, ये दो डॉट लगाएंगे हरा कलर का, तो हमारा पित्त का विकार धीरे धीरे कम होता होता नियमित रूप से लगाएंगे तो पित्त से हमें राहत मिलती है, क्योंकि ये पूरे शरीर का पॉइंट्स हथेली में आया हुआ है। तो पूरे शरीर में डॉट्स लगाने से रोगों से हम छुटकारा पा सकते हैं। तो शारीरिक स्वस्थता के लिए, जैसे कमजोरी है हमारे शरीर में, बहुत दुर्बलता आ रहे हैं, तो नियमित रूप से ये रेड कलर के डॉट मैंने लगा रखे हैं, 1 2 3 4 5 और 1 2, ये दो साइड में लगा रही है, आपको दिख रहा है। इस प्रकार से हम 7 डॉट लगाएंगे, नियमित रूप से लगाएंगे तो हम शरीर से स्वस्थ बनेंगे। किसी मूत्र में इंफेक्शन हो तो ये दोनों अंगुलियों के मध्य में ये काला डॉट लगाइए, तो इससे हम छुटकारा पा सकते हैं। और पीछे देखो, हथेली के पीछे मैंने 5 डॉट लगाए हुए हैं ब्लैक कलर के। अब किसी को रोग प्रतिरोधात्मक शक्ति कम है तो शरीर बहुत ही दुर्बल होता है और हमारा मन भी नहीं लगता है कि हम क्या काम करें, तो नियमित रूप से ये ब्लैक कलर के 5 डॉट लगाइए, जिससे हमारी रोग प्रतिरोधात्मक शक्ति बनी रहती है। ऐसे बहुत ही कलर हैं, बहुत कलर से हम इलाज कर सकते हैं। जैसे किसी को खांसी हो रही है, कफ को बाहर निकालना है, तो ये देखिए मैं 2 अंगूठे के नीचे लाल कलर के 2 नाक बह रहा है किसी का, तो ये 2 फेफड़े बना दीजिए लाल कलर। ये ऐसा कलर ले लीजिए, ये देखो ये पेन आता है, ऐसा पेन लेकर आप, ये मार्कर है, इसका कलर नहीं जाता है, थोड़ा सूखने के बाद पूरे दिन रहता है। और ये कलर सूर्य के रंग में ही, जब सूर्य उगता है स्नान करके लगा दीजिए तो सूर्य की किरणों में ज़्यादा लाभ देता है। और जिनको ये खांसी ज़्यादा कफ नहीं गिर रहा है तो ये हरे कलर के 2 फेफड़े बना दीजिए अंगूठे के नीचे, ठीक है। इस प्रकार से कई रंगों के साथ इलाज कर सकते हैं। तो आप इसका अच्छी बुक का स्वाध्याय करें और अच्छा प्रशिक्षण लेकर करें, ऐसे ही नहीं करें। जैसे आप जानते हैं, श्रीमान आदरणीय दुग्गड़ जी के द्वारा लिखी हुई पुस्तक है मुद्रा विज्ञान रंग चिकित्सा, उसमें सब रोगों के इलाज के लिए कलर दिया हुआ है। अगर आप उस किताब को अच्छी तरह से पढ़ेंगे, अच्छा स्वाध्याय करेंगे, तो आप स्वयं का डॉक्टर स्वयं बन सकते हैं और स्वयं का इलाज भी कर सकते हैं। अब हम आगे बढ़ते हैं। रत्न चिकित्सा, ज्योतिष जो रत्नों के प्रभावों से कम करता है, हमारा प्रभाव कैसा है, ग्रह दोष है या दुष्प्रभाव पड़ रहा है, तो रत्नों की चिकित्सा करता है। तो हर तरह की अंगूठियों का कलर आता है, तो रत्न चिकित्सा के द्वारा अंगूठियाँ बनाता है कलर की, और वो रत्नों की अंगूठियाँ पहनाकर हमारे ग्रह दोष को कम किया जाता है, दुष्प्रभावों से हमें बचाया जा सकता है। तो ये ज्योतिष शास्त्र के अनुसार रत्न चिकित्सा भी बहुत अच्छी है। अब हम आगे बढ़ते हैं। इसी तरह से रंगों का प्रभाव मन पर, वस्त्रों के ऊपर भी पड़ता है। किसी को श्वेत रंग बहुत प्रिय लगता है, किसी को ब्लू कलर बहुत पसंद होता है, ये मन के ऊपर है। किसी को रेड कलर की साड़ी बहुत अच्छी लगती है, तो सबका अलग अलग पसंद होता है। जिस प्रकार हम देखते हैं वकील काला कोट पहनता है, न्यायाधीश भी काला कोट पहनता है, क्यों पहनता है? इसमें रोग प्रतिरोधात्मक शक्ति बनी रहती है, पारदर्शिता अंदर नहीं जाती है, ये पारदर्शिता के लिए काला कलर। और हम देखते हैं कि सर्दी के दिनों में काला कलर का कंबल ओढ़ते हैं और काले व नीले रंग के कपड़े भी पहना जाता है, सर्दी बहुत लगती है तो ये काले रंग और नीले रंग के साथ सर्दी के दिनों में पहना जाता है। और दूसरा, गर्मी के दिनों में सफ़ेद रंग के कपड़े पहने जाते हैं और सफ़ेद रंग से गर्मी कम लगती है, इसलिए सफ़ेद रंग बहुत शांति का प्रतीक है। हम देखते हैं साधु साध्वी, कोई भी संप्रदाय के साधु साध्वी सफ़ेद रंग का कपड़ा पहनते हैं, वाइट कलर पहनते हैं, क्योंकि सफ़ेद रंग में क्या है, पारदर्शिता बनी रहती है, शक्ति बनी रहती है, रोग प्रतिरोधात्मक
शक्ति भी बनी रहती है और ये शांति का प्रतीक है। हमारे भीतर में शांति एवं पवित्रता आती है, इसलिए श्वेत रंग। हम भी गर्मी के दिनों में वाइट कपड़े पहनते हैं, इस प्रकार श्रावक श्राविका भी गर्मी के दिनों में वाइट कपड़े पहनते हैं। उसका असर मन पर पड़ता है, तो कपड़ों का असर भी मन पर पड़ता है। हर रंग मन को प्रभावित करता है। इसी प्रकार से हम आगे बढ़ते हैं तो देखते हैं आज वर्तमान में रंगों का बहुत प्रचलन चल रहा है और काम भी हो रहा है और उसके तथ्य भी हमारे सामने आ रहे हैं कि जिस प्रकार से हम रहते हैं किसी भी कमरे में, तो उस कमरे का प्रभाव भी पड़ता है। तो एक कमरे में, इस बुक में आया हुआ है कि इस एक कमरे में बैंगनी रंग की पुताई की हुई थी और उसमें 50 किलो वजन रखा गया था और मजदूरों को बोला चलो ये वजन उठाकर दूसरी जगह रखना है, यहाँ से वजन उठाओ। तो मजदूर लोग ने 40 से 50 किलो वजन उठाया, वो तो थक कर चूर हो गए और विश्राम करने लग गए। फिर उन्होंने दूसरा प्रयोग किया कि लाल रंग के कमरे में, जो दीवारें चारों तरफ से लाल रंग की पुताई हुई थी, तो उस लाल रंग के कमरे में 50 से 60-70 किलो वजन रखा हुआ था। तो मजदूरों से बोला ये वजन उठाओ, उनके ऊपर प्रयोग किया। तो उनके ऊपर प्रयोग करने पर मालूम पड़ा उन्होंने 60 से 70 किलो वजन उठा दिया। ये परिवर्तन हो गया। ये कैसे हुआ बंधुओं? ये लाल रंग की सक्रियता से हुआ। लाल रंग में साहस है, इसलिए हम बोलते हैं कि लाल रंग की कमी होने पर ये लाल नोट लगाइए तो कमजोरी दूर होती है। तो उस कमरे में लाल रंग की पुताई की हुई थी, तो लाल रंग से इतना साहस आ गया तो 60 से 70 किलो वजन भी उठा दिया और शरीर में स्फूर्ति आ गई और शरीर में बदलाव आ गया, परिवर्तन हो गया, तो वो इतना वजन उठा सके। एक दूसरा प्रयोग भी और आचार्य महाप्रज्ञ जी ने इस बुक में बहुत बहुत प्रसंग लिखे हुए, जिससे भी हम समझ सकते हैं कि रंगों का मन पर प्रभाव कैसे पड़ता है। कम्युनिस्ट देश भी आज परावैज्ञानिक प्रयोग में आगे बढ़ रहा है और काम कर रहा है। कैसे कर रहा है? रूस का एक प्रयोग है विद्यालय पर। रूस के विद्यालय पर छात्रों पर प्रयोग किया गया। छात्र वहाँ के बहुत उद्दंड थे, बहुत चंचलता थी, पढ़ने में मन नहीं लगता था, उनकी स्मृति डाउन होती जा रही थी। तो फिर अधिकारियों से कहा गया कि इस कमरे की ये पुताई की जाए और गुलाबी रंग किया जाए। तो उन्होंने कमरे में, अधिकारियों ने पुताई कर दी और गुलाबी रंग की पुताई कर दी। सारी दीवारें गुलाबी रंग की, पिंक कलर की बना दी। अब थोड़े ही दिन के बाद, कुछ ही दिनों के बाद ही अब धीरे धीरे असर होने लगा और बच्चे बहुत शांत हो गए, उदंडता मच गई, स्थिर हो गए, मन शांत हो गया, स्मृति बढ़ने लग गई और पढ़ने में मन लग गया। ये है रंगों की करामात।